फिर मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, बाहर मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश है, आप ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकोगी। मम्मा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं कर सकती हूँ। मम्मा है ना अभी, फिर आपको क्या ज़रूरत, मैं जा रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। अगर मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊं तो फिर तुम मुझे क्या दोगी चील दी? अगर तुम मुझे ताजा ताजा मांस ला दो तो मैं तुम्हें दाना दूंगी, चावल दूंगी। तो फिर मैं अभी किसी न किसी पक्षी को लेकर आता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। कौवा बहुत दुष्ट था, वो चील से मुफ्त भोजन लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। चिड़िया को आता हुआ देखकर कालू कौवा चिड़िया को रोक लेता है और उससे कहता है, चिड़िया, ऐसी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ आओ, पुरानी गुफा में भोजन है, आधा मैं ले लूँगा और आधा तुम ले लेना। कौवा चिड़िया से ऐसे झूठ बोलता है। चिड़िया भी कौवे की बातों में आ जाती है, वो कौवे के साथ चली जाती है। रुको चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर कौवा ऊंची आवाज में कहता है, मैं आ गया, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दे जाओ, मैं आ गया। कौवे भैया, आप किसे बुला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। पीछे से चील आकर मम्मा चिड़िया को पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो दुष्ट कौवे, तुमने धोखा किया है मेरे साथ, तुमने धोखा किया है। ऐसी बारिश में मुझे भी तो जिंदा रहना है, मुझे दाना लेना है और मुझे भी तो मांस खाना ही है ना। मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने आई थी। तुम चिंता ना करो अपनी बेटी की, कल मैं उसे भी अपनी बातों में फंसा कर अपनी चील दी का भोजन बना दूंगा। फिर चील चिड़िया को पकड़कर गुफा में ले जाती है और कालू कौवा चील दी से दाना लेकर अपने घर चला जाता है। चील दी, मुझे जाने दे, मुझे ना खाए, मेरी छोटी सी बच्ची है, वो भूखी है, वो मेरे बिना मर जाएगी। क्या करूं चिड़िया, कमबख्त पेट कल से खाली है। चील दी, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझ पर क्या मांस होगा। मेरे पास घर में तो मोटी ताजी मुर्गियाँ हैं, मैं आपको वो दे सकती हूँ खाने में। मुर्गियों का सुनकर चील थोड़ा खुश होती है। अच्छा, वो मुर्गियाँ मोटी है ना? वो मुर्गियाँ बहुत मोटी हैं और साथ में मैं आपको मुर्गियों के अंडे भी दूंगी, वो अंडे भी आप ही लेना। तो फिर चलो, तुम अभी मेरे साथ चलो और मुझे वो मुर्गियाँ और अंडे दो। हाँ, अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगी। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। जंगल वीरान था, सब पक्षी अपने अपने घरों में थे। ऐसी बारिश में कोई मजबूर पक्षी ही घर से बाहर निकला था। कौन है? मैं हूँ बेटी, आपकी मम्मा, दरवाजा खोले। चील दी, आप यही रुके, मैं अभी 2 मुर्गियाँ और अंडे लेकर आती हूँ, मेरी बेटी आपको देखकर डर जाएगी। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गुड़िया दरवाजा खोल देती है और मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। गुड़िया बेटी, चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। मगर मम्मा, चुप चुप करो बेटी, आहिस्ता बोलो, खिड़की के रास्ते बाहर निकलो और भागो, बाहर चील है। फिर वो माँ बेटी खिड़की के रास्ते अपने घर से निकलकर भागती हैं। मम्मा चिड़िया ने आज पहली बार अपनी बेटी को बारिश में उड़ते हुए देखा था। वो खुश थी क्योंकि उसकी बेटी तो तेज बारिश में भी बहुत अच्छे से उड़ रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब चिड़िया घर से बाहर नहीं आती तो चील घर के अंदर जाती है। किसी को घर में ना देखकर चील गुस्से में आ जाती है। वो छोटी चिड़िया मुझे चूना लगाकर भाग गई, अब मुझे भूखी ही रहना होगा।
भूखी चील गुस्से में वहाँ से उड़ती है। चिड़िया और उसकी बेटी बहुत दूर निकल गई थीं। वो दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। मिठू मिठू दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मिठू दरवाजा खोलता है। चिड़िया, आप ऐसी बारिश में आप अंदर आ जाएं। मिठू भैया, मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। वो दुष्ट कौवा धोखे से मुझे चील के पास ले गया। वो तो मुझे खाने ही वाली थी, मगर मैं बच गई। चिड़िया बहन, मैंने कुंडी अंदर से लगा दी है, आप यहाँ सुरक्षित हैं। भूखी चील गुस्से में वापस गुफा में जा रही थी कि उसे किसी घर से धुआं उठता दिखाई देता है। अब तो कोई और शिकार ही करना होगा। कहाँ जाऊँ? हाँ, वो सामने घर में धुआं निकल रहा है। चील उस घर की तरफ जाती है। कौन है? मगर चील चुप रहती है। कौन है? बोलो भी। कोई बारिश में आश्रय लेने आया होगा, तुम अपना काम करो। मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ, मेरे पास कुछ लड्डू हैं, वो लड्डू बारिश में खराब हो जाएंगे। आप जो भी हो, मुझसे लड्डू ले लो। कालू, जल्दी दरवाजा खोलो और बूढ़ी फाख्ता से लड्डू लेकर आओ। कालू दरवाजा खोल देता है। वो चील को देखकर हैरान हो जाता है। चील दी, आप यहाँ कैसे? अंदर तो आने दो, सब बताती हूँ। चील कौवे के घर के अंदर चली जाती है। कौवे, वो चिड़िया तो भाग गई, वो मुझे उल्लू बनाकर भाग गई। अब पेट तो भरना है ना, चाहे कौवे खाकर ही भरना पड़े। क्या? ये क्या कह रही हैं आप चील दी? आपसे मेरे पुराने संबंध हैं, मैं मित्र हूँ आपका। ऐसी बारिश और भूख में कोई मित्र नहीं। ऐसा कहते हुए चील कौवे को पकड़कर मार देती है और खाने लगती है। कौवे की पत्नी भागकर अपनी जान बचाती है। ऐसे कौवे को सजा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया सुरक्षित मिट्ठू के घर में बैठी गरम गरम चाय के साथ पकोड़े खा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। चिड़िया का बेटा कुकू और कौवे का बेटा जग्गू बैठे नदी पर खेल रहे थे। जब जग्गू कौवे ने एक छोटा सा आम का पेड़ उखाड़कर नदी में फेंक दिया। जग्गू, तुमने ऐसा क्यों किया है? जैसे हम जीना चाहते हैं और हमें अपनी जिंदगी से प्यार है, ऐसे ही ये पेड़ पौधे भी जीवन मांगते हैं। मुझे छोटे पेड़ उखाड़ने में बहुत मजा आता है। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू उस छोटे से आम के पौधे को नदी से उठाकर दोबारा जमीन में गाड़ देता है। वो छोटा पेड़ मर जा गया था और उसके पत्ते नीचे की तरफ झुक गए थे। माफ करना दोस्त, मैं आपको बचा न सका। कुछ बुरे पक्षी हमेशा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर कुकू नदी से अपने घर चला जाता है। मम्मा, आज जग्गू ने एक हरा भरा आम का पौधा उखाड़कर नदी में फेंक दिया। बहुत बुरी बात है बेटा, इन पेड़ पौधों से ही तो हमारा जीवन है। अगर ये पेड़ ना हो तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिले? मम्मा, मैंने वो पौधा फिर से जमीन में गाड़ दिया था, मगर उसके पत्ते सूखने लगे थे। क्या आपने उस पौधे को पानी भी दिया था? नहीं मम्मा, पानी देने का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। अब कल जाकर उस छोटे पौधे को पानी दे देना, शायद वो पौधा फिर से हरा भरा हो जाए। सारी रात कुकू अपने घोंसले में लेटा उस छोटे आम के पौधे के बारे में ही सोचता रहता है। सुबह हो जाती है और कुकू जल्दी से उस पौधे के पास जाता है। उस पौधे के पत्तों को देखकर कुकू को ऐसे लगता है जैसे उस पौधे में फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी है। कुकू जल्दी से उस छोटे पौधे को पानी देता है।
सॉरी दोस्त, मैं कल आपको पानी देना भूल गया था। थोड़ी ही देर बाद वो छोटा पौधा मुस्कुराता है और उसके पत्ते सीधे हो जाते हैं, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटा आम का पेड़ कुकू को धन्यवाद बोल रहा हो। अब मैं हर रोज अपने दोस्त से मिलने आया करूँगा और आपको रोज पानी भी दे जाया करूँगा। ऐसे ही समय गुजरता गया। वो छोटा पेड़ और कुकू दोनों ही बड़े हो गए थे। कुकू हर रोज उस पेड़ को पानी डालता और घंटों बैठकर उस आम के पेड़ से बातें करता, मगर वो पेड़ चुपचाप कुकू की बातें सुनता रहता। फिर एक दिन कुकू जब शाम को अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा बहुत बीमार हो जाती है। मम्मा बोले, क्या हुआ है आपको? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? बेटा, मेरे पंखों में बहुत दर्द है और मेरी सांस भी रुक रही है। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। रुको, मेरी बात सुनो बेटा। मगर कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू सीधा उल्लू डॉक्टर के पास जाता है। अंकल, अंकल, मेरी मम्मा बहुत बीमार हैं। मेरी मम्मा के लिए दवा दे दें। क्या पैसे लाए हो? बिना पैसों के मैं दवा नहीं देता। नहीं, मैं तो पैसे नहीं लाया। मुझे नहीं पता कि आप पैसे लेकर दवा देते हैं। तो फिर जाओ, भागो यहाँ से। कुकू रोता हुआ घर वापस चला जाता है। मम्मा, वो उल्लू डॉक्टर तो दवा के बदले पैसे मांग रहा है। आपने जाते समय मेरी बात ही ना सुनी। मैं आपको इसीलिए बुला रही थी बेटा। हम गरीब एक काम ही कर सकते हैं, या घर का चूल्हा जला सकते हैं या फिर दवा ले सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। फिर बैठे बैठे कुकू को ख्याल आता है कि आज उसने अपने दोस्त आम के पेड़ को तो पानी दिया ही नहीं। ये सोचकर कुकू अपने घर से निकलता है और नदी पर जाकर कुकू अपने दोस्त को पानी देता है। जग्गू और उसकी मम्मा भी नदी पर बैठे हुए थे। मम्मा, मम्मा, ये वही पेड़ है जिसे मैंने उखाड़ फेंका था। उस दिन से कुकू इस पेड़ को रोज पानी देता है। कुकू, अच्छे से पानी दिया करो इस पेड़ को, शायद इस पेड़ पर सोने के आम लग जाएं। ये मेरा दोस्त है और मैं किसी लालच में इस पेड़ को पानी नहीं देता। मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। ये सुनकर गोरी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। शाम हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए थे, मगर कुकू बैठा रो रहा था। मैं इतना गरीब क्यों हूँ? मैं अपनी मम्मा को दवा भी नहीं लेकर दे सकता। मैं बहुत बुरा हूँ जो अपनी मम्मा के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुकू, मेरे दोस्त। ये आवाज सुनकर कुकू डर जाता है। कौन कौन है? आपका दोस्त आम का पेड़। मैं तब से आपकी बातें सुन रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा सा था और आप भी बहुत छोटे थे। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं भी अपने दोस्त से बातें करूँ और अब वो समय आ गया है जब मैं अपने दोस्त की हर बात का जवाब दूंगा। दोस्त, बाहर आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। ऐसे निभाऊंगा कि वो कौवा और कौवी हैरान हो जाएंगे। दोस्त, मेरी मम्मा बहुत बीमार है। मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ आज। सब ठीक हो जाएगा। बाहर आने पर सब ठीक हो जाएगा। फिर कुकू अपने घर चला जाता है और वो पेड़ भी सो जाता है। मम्मा, आज मेरे दोस्त ने मुझसे बात की। किस दोस्त ने बेटा?
मेरे दोस्त आम के पेड़ ने। अगर विश्वास और उम्मीद आप जैसा हो तो बेटा पेड़ बातें करते हैं, जरूर करते हैं। जब से आपने उस पेड़ से दोस्ती की है, ऐसे दोस्त के मिल जाने से तो सूखे पेड़ भी हरे हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में बहार आ जाती है। हर तरफ फूल ही फूल और फल थे। कुकू भी अपने दोस्त आम के पेड़ को देखने जाता है। कुकू अपने दोस्त को देखकर हैरान हो जाता है। वो पेड़ तो आमों से भरा हुआ था। बुरे दिन गए, अब तोड़ो मेरे आम, जितने जी चाहे तोड़ो और उन्हें बेचकर अपनी माँ की दवा लो और अपने घर का चूल्हा भी जलाओ। आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ। आपने सच में दोस्ती का हक अदा कर दिया। फिर कुकू उस पेड़ के आम तोड़कर उन्हें मंडी में बेचता है। वो अपनी माँ की दवा लेता है और ढेर सारे पैसे लेकर घर जाता है। फिर वो माँ बेटा खुशियाँ भरी जिंदगी गुजारते हैं और कुकू की दोस्ती उस पेड़ से हमेशा रहती है।